भाई साहब, आप वही हैं क्या जो कौन बनेगा करोड़पति में लाखों रुपए कमाए हैं? जी जी, मैं वही हूँ, पारस मनी सिंह। मेरा आप नाम वही है। हैं? जी हाँ। देखिए भाई साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये है हमारे साले और किए हैं बड़े कारनामे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। मैं चंदन कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, कहीं निकलने की तैयारी हो रही थी क्या? जी जी, स्टेशन जाना है, एक मेरा कस्टमर है, वो आ रहे हैं। अब तो आप लाखों रुपए जीत गए हैं, फिर भी अब ऑटो, अब थोड़ा सा बढ़िया हाई प्रोफाइल गाड़ी लीजिए, थोड़ा सा घूमिए। नहीं क्या? नहीं नहीं, जमीन से जब आप उठिए तो जमीन को भूलिए मत। जहाँ से आपकी का उद्गम हुआ है वो आपका बेस होता है, उसे भूलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पकड़ के रहिए, वहाँ से फिर आपका और चमत्कार होगा। इसलिए वहाँ का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, इसको कैसे छोड़ दें यानी कि अभी और आगे तक जाने की इच्छा है, यानी कि हाँ। जमीन को आप पकड़े रहना चाहते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप कहीं पर जाके रुक गए तो आपका जिंदगी का मौत हो गया आपका, तब फिर आप बढ़े। हर हमेशा आप में वो जिज्ञासा तो रहनी ही चाहिए कि आप आगे बढ़ते रहिए। कहीं पर रुकने की बात कौन बनेगा करोड़पति के लेके आपकी क्या कुछ तैयारी चल रही थी और कितने दिन से तैयारी चल रही थी, एक बार दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, मैं 2000 से कौन बनेगा करोड़पति चालू हुआ है और लगभग मुझे अंदाज़ है कि ट्रायल में 2004 वगैरह से करने लगा था। जब मैं ऑनर्स पास करने वाला था तभी से मैं इसमें ट्राई करने लगा था और बीच बीच में मुझे सफलताएं भी मिलती रही। कभी फ़ोन करते थे, कभी फ़ोन में मैं छट जाता था, कभी किसी स्टेज पर जाके छट जाता था। तो एक केबीसी में सेलेक्ट होने और छटने का एक आदत सा हो गया था। तो फाइनली जाकर के 2014 यानी समझ सकते हैं कि 20 साल का जो तपस्या था वो अब जाके पूरा हुआ। जी जी जी। सामने से जब आपने बिग बी को देखा, अमिताभ बच्चन को, आई उनका डायलॉग है ना, जी, जी, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, नाम है शहंशाही। तो जब उनको आप सामने से देखे, लगातार आप पर्दे में देखते होंगे, कैसा फील हुआ उस समय? ज़बरदस्त फीलिंग था। आप क्या बताएं, पुराने ज़माने का आप सीरियल वगैरह देखते हैं कि किसी मुनि ने तपस्या की और उसे भगवान मिल गया। तो मेरा भी तो तपस्या था ना, ये तो 24 साल 20 साल का तपस्या था ही इसको कह सकते हैं कि मैं लगातार लगा रहा। मैं ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ आउटपुट मिलना है, मैं ये सोचा कि मुझे एक बार जाना है तो जाना है। वो जिद शायद काम आ गया। तो मतलब कितने तक आप जीत पाए? और देखने में ये भी आया कि बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपको मिले। कैसा कैसा हाँ, क्या चीज़ आप वहाँ से मुंबई से लेके आए? हाँ, गिफ्ट मिला। सबसे पहले तो मैं 12,50,000 जीता और मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ी जीत मेरी हुई क्या कि आज तक मैं अपने परिवार का सबसे छोटा लड़का हूं और मेरी माँ और मेरे पिताजी समझिए कि मेरी ज़िंदगी ही है और उनके आंखों में आंसू मेरे लिए बराबर आता रहा क्योंकि मैं बराबर तकलीफ में रहता था। मेरा परेशानी था, मेरा स्वास्थ्य समस्या था, तो वो बराबर वो इस चीज़ से चिंतित रहते थे कि इसका क्या होगा नहीं होगा और मैंने कमिटमेंट कराते रहते थे कि तुम ये कमिट करो कि तुम मुझसे पहले नहीं मरोगे, तुमको मुझको आग देना पड़ेगा, इस तरह से करके, और ताकि मैं भी भावुक हो जाता, हौसला देते रहते थे। अच्छा, उसमें आपने अमिताभ बच्चन से एक बड़ी ही मर्माहत कर देने वाली आपने बात रखी है कि आपको ब्रेन ट्यूमर जैसे भयावह बीमारी का भी सामना करना पड़ा और अभी भी वो आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या कुछ सच्चाई है? वो 2008 में मेरा ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। तो उस समय में मैं जाकर इलाज भी करवाया सीएमसी बेलोर, कौन कौन सा हॉस्पिटल जो नाम आप बोलिएगा मैं उसमें गया हुआ हूँ और बहुत सारा मैंने पापर बेले उसके लिए। तो अमिताभ बच्चन भी आपको मदद करने के लिए तैयार है? हाँ, वो भी कमिटमेंट किए हैं कि हम आपका इसका इलाज कराएंगे। हमने रिपोर्ट वगैरह सब उनको भेज दिया है और बहुत जल्दी अगर होगा तो उनसे कुछ आउटपुट अगर आता है तो फिर हम जा कर के वहाँ इसका इलाज भी करवाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं बिग बी से मिलने के बाद आपको ऐसा अब लगने लगा है कि अब जो मेरी सारी चिंताएं थी वो अब दूर होने वाली है? जी जी, अब मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी चिंताएं दूर होने वाली है। हाँ, और अब मैं आपको बता रहा था कि तो अब जब मैं वहाँ से लौट के आ गया हूँ और ये एपिसोड चला है तो मेरे माता पिता भी देखे थे, तो उनके चेहरे पर पहली बार एक गजब की मुस्कान थी और खुशी थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं करोड़पति से गया तो था करोड़ों कमाने, लेकिन वो मुस्कान जो थी वो अरबों खरबों से ज़्यादा की थी मेरे लिए, तो वो भी मैं कमा के वहाँ से आया हूँ। अच्छा, एक बड़ी बात आपने की है कि यहाँ तो लाइफ लाइन मिलता है, लेकिन हाँ। आपको जो मिला है ये दर्शक एक बार फिर से सुनना चाहते हैं आपसे। देखिए, केबीसी में अक्सर लाइफ लाइन्स होते हैं
अभी भी 3 लाइफलाइन्स हैं, बीच में आप सुपर संदूक खेलेंगे तो फिर लाइफलाइन मिलेगा, लेकिन उस सबसे बहुत बेहतरीन लाइफलाइन हमको जीवन जीने के लिए जो अमिताभ बच्चन जी दिए हैं वो मेरा इलाज कराएंगे। क्योंकि एक आप जानते हैं कि बीमारी एक ऐसा चीज़ है कि मीडियम क्लास फैमिली को तोड़ देता है। अभी 20 लाख 25 लाख का वो खर्च है उस इलाज में, मैं कहाँ से कर पाता, लेकिन अमिताभ जी ने मुझे अगर ये गिफ्ट दिया है तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी का लाइफलाइन उन्होंने दिया है। और समझ सकते हैं कि ये जितने भी इनके चाहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। वैसे हमारे साले साहब हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे साले साहब जो है वो बिग बी से मिल के आए हैं और करोड़ों नहीं लाखों जीते हैं, लेकिन जो बिहार का मान सम्मान और मुजफ्फरपुर की जो पहचान और जो टैलेंट से लोग वाकिफ़ है वो इन्होंने फिर से साबित करने का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। अच्छा, एक बार जरा दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ मिला है, गिफ्ट वगैरह। हाँ आइए, दर्शक भी एक बार देखना चाहें। जरूर जरूर आइए आइए। तो आइए अब हम इनके इस घर में आते हैं। हालांकि देख सकते हैं ये बाहर से झोपड़ी नुमा, हालांकि उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब आपके घर में सुंदर और संस्कारमय माहौल हो और एजुकेशन का अच्छा खासा माहौल बना रहे तो घर में कितनी बड़ी खुशी और सुख शांति आती है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जैसा कि अभी देख सकते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अमिताभ बच्चन जी ने मैडम के लिए, यानी कि मेरी भाभी हैं, इनके लिए कल्याण ज्वेलर्स के तरफ से ये सोने का सिक्का उपहार स्वरूप दिया गया था। तो जब ये चीज़ का अनाउंसमेंट अमिताभ बच्चन जी कर रहे थे तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई हमको गिफ्ट दिया है, वो भी बिग बी के हाथ से, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने वहाँ जब आप पहुँचे थे तो आप क्या मैंने कैसा फील कर रहे थे कि मैं अचानक यहाँ कहाँ आ गया? इतनी मैंने हम अपने सब में बयान नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्या महसूस करके, वो तो पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो हम महसूस करके वो हमारे लिए करोड़ों की संपत्ति है, जो हम अपने सब में बयान नहीं कर सकते हैं। जो लाइव देख के आए हैं हम, अभी भी चल रहा है सो तो लगता है कि वहीं बैठ के मैं देख रही हूँ। अभी भी मन लगता है कि मैं वही उसी दुनिया में। वो जब चलता है ना, वो जो मतलब उसका म्यूजिक है, साउंड सिस्टम है, वो जो देखते हैं तो लगता है कि नहीं का हम यहाँ नहीं, हम तो वहीं बैठे उसी स्वाभाविक सी बात है। जिसको लगातार हमने पर्दे पे देखा और अचानक से सामने हम देखते हैं तो लगता है कि काटो तो खून नहीं। एकदम वही वाला बात था। लगा कि मतलब जब इनका एक तो उनको देखे तो लगा कि जमीन मेरे पैर के नीचे से खिसक गया। उसके उन्होंने जब इनका पहली बार नाम लिया तब तो वो मेरे लिए उससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती है। अच्छा, ये भी वहाँ पे पूछताछ के क्रम में केबीसी के स्टेज पे देखा गया कि आपको घी का भी मिला था और बार बार इशारा कर रहे थे कि मैं मैडम को देख रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा खुश है। 2 साल का भंडार मिला है घी का। वैसे भी घी तो जानते हैं हम लोग बिहार 2 साल का एक बार में घी आ गया कि जा करके लेना? अभी एक हेम्पर मिला है हमको और उसके बाद वो लगातार आएगा, यानी कि वो होम डिलीवरी होता रहेगा। वो होते रहेगा, डेरा पे आते रहेगा। ऐसे भी हम लोग बिहार से घी का थोड़ा ज्यादा महत्व देते हैं और सिर्फ देखने से भी आपको लगता है कि हम लोग घी खाने वाले। ये हमारे ये क्या चीज है? देखिए ये फैन मिला है। ये फैन की खासियत क्या है? ये आपको रिमोट से चलेगा, आपके ब्लूटूथ से जुड़ जाएगा, आप अपने मोबाइल से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। गाना भी सुन? हाँ, नहीं फैन से कहीं गाना सुनेंगे क्या? कहीं हो सके बजे? नहीं, गाना मोबाइल में सुनिए। और इसका है तो कहीं बज भी इसका हर चीज़ आप नहीं, आप हम उतना फीचर तो अभी मैं भी नहीं जान रहा हूँ, इसको जब लगाऊंगा तब देखूंगा, क्योंकि इसको डिटेलिंग तो हमको नहीं किया गया है। लेकिन काफ़ी खूबसूरत सी फ़ैन है। इसमें लाइट है, उस लाइट को आप कंट्रोल अपने मोबाइल से कर सकते हैं, इसके फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी हवा है इसमें, यानी एलेक्सा का काफ़ी सुंदर चीज़ ये दिया गया। बहुत ही। चलिए अब देखिए, अब दर्शकों का इंतजार खत्म हो रहा है। ये देखिए हमारे जो सहयोगी हैं थोड़ा सा आगे से दिखाएंगे गिफ्ट को। ये देखिए, ये गोवर्धन का शुद्ध घी यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये गिफ्ट के तौर पे मिला है। और सामने ये कल्याण ज्वेलर्स का एक प्यारा सा गिफ्ट है, सोने का सिक्का, और साथ ही ये फैन भी इनको मिला है। बाकी पैसा तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि पैसा अकाउंट में है बस। और बाकी और सारे भी गिफ्ट मिले हैं। तो जब ये सब चीज़ चल रहा था और जब ये 12,50,000 जब जीत चुके थे तो आपके मन में क्या आया था कि जल्दी से क्विट कर दीजिए ना तो 3.5 लाख? हम 3,20,000 के बाद सोच रहे थे कि अब भागो यहाँ से। देखिए, यानी कि
3,20,000 चलो यार। हाँ बहुत हो गया आगे। बहुत हमारे लिए तो वैसे हम लोग को तो बस टेम्पो वाले के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हम लोग के लिए 3,20,000 बहुत है। 5-5 रुपये 10-10 रुपये 20-20 रुपये भाड़ा उसमें भी जो आ रहा हाँ, है, उसमें और भी। उसमें अचानक 3,20,000 आ जाए तो पहले कभी हम कभी- ये पूछना चाह रहे थे कि भाभी से ये पूछेंगे कि 3,20,000 जब आया था तो मतलब कि वहीं पे ही क्विट कर देना चाह रही थी। कभी कभी होता है जब इनके साथ कभी कभी मैं ऑटो से जाती हूँ ना, तो यहाँ होता है कोई कस्टमर बैठ गया 5 रुपया 10 रुपया के लिए बहुत हल्ला होता है। उन लोग को तो पता नहीं रहता मैं कौन हूँ, पीछे जैसे बैठी हुई हूँ, तो उन लोगों को कहता है बताइए मैडम यहाँ जा रहे हैं, ये जो टेम्पो वाला है इतना रुपया हमसे मांग रहा है, आप बताइए इतना देना चाहिए। अब हम चुप। और वहाँ पे 12,50,000 रुपया 10 मिनट के अंदर इतना हो गया, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बहुत अच्छा जो चीज़ उसमें दिखा कि 10 सवाल का जवाब में उन्होंने 7 का सवाल का जवाब दिया था और 70,000 इन्होंने ऑडियंस को दे दिया। यानी इनके लिए ऑडियंस सबसे बड़ी ताकत थी और शायद उसी ताकत की दम पे ये 12,50,000 के पास पहुंच पाए। अगर ये 70,000 लेते तो उतना तक शायद नहीं पहुंच पाते। क्या नहीं पहुंच पाते। और बम्बई की जनता थी, आप जानते हैं कि बम्बई में पैसे की क्या वैल्यू है, और मुझे 70,000 में उतनी जनता बम्बई की मिल रही थी, तो मैं तो बहुत गदगद था कि मैं बहुत फ़ायदे का सौदा कर रहा हूं। मुझे ये चिंता नहीं था कि आगे ये लोग मुझे जिताएंगे या हराएंगे, मुझे ये था कि मैं 70,000 में ही इतनी जनताओं का प्रेम खरीद रहा हूँ। इतना मज़ा आ रहा था कि कुछ कहने का नहीं। डर लग रहा था कि 12,50,000 कहीं कैश दे दिया तो ले कैसे जाऊँगा। देखिए, तो डर भी लग रहा था कि कहीं अमिताभ बच्चन जी 12,50,000 दे दिए तो भाई हम तो है बिहारी और जाना है मैंने मुंबई से बिहार, और बीच में काफी लंबा सफर है, कहीं कोई चीज यही तो नहीं कर बहुत टेंशन था। तब मैं अपने टेम्पू को मिस कर रहा था, वो रहता तो लोड कर ले। यानी कि टेम्पू को लोड कर लेता। अच्छा, कुछ ऐसे आपने वहाँ पे कविता के माध्यम से दर्शकों को दिखाया था, कुछ क्लिप वगैरह जो छूटा था, एक बार हम चाह रहे हैं कि वो पूरा कर दिया। हाँ, मेरी एक कविता थी। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं बहुत वहाँ लॉनली रहता था, अकेले रहता था। हालांकि टाइम की कमी हो या कुछ हो, वो तो शायद टीवी में उसको क्लिप काट दिया गया है, लेकिन मैं वहाँ एक अमिताभ बच्चन को सुनाया था जो कि बहुत खुश हुए थे, और बहुत जब तक मैं सुनाया तब तक तालियाँ बजती रही। मेरी कविता थी अद्भुत टमटम। तो वो अद्भुत टमटम मेरी बहुत प्यारी, मेरे दिल के करीब की कविता है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही उसे लिखा हूँ। तो वो कविता मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ कि इस जीवन का क्या भरोसा, सबको ये बतलाता जाए, ऊपर नीचे ऊबर खाबर सब पर राह बनाता जाए, टप रप टप रप टप रप टप रप अद्भुत टमटम बढ़ता जाए। सुख दुख दो पहिए हैं इसके, सांस ही इसका घोड़ा है, हर दिन हर पल दौड़ता रहता, कभी न ये दम तोड़ा है। हम सब बस कुछ वान है इसका, मैं तो बस कुछ वान हूँ इसका, बड़ा ही सख्त किसान है इसका, क्या जाने कब चलते चलते मालिक का सिग्नल मिल जाए, ऊपर नीचे ऊबर खाबर सब पर राह बनाता जाए, टप रप टप रप टप रप टप रप अद्भुत टमटम बढ़ता जाए, सांस का टमटम बढ़ता जाए। तो जैसा कि आपने सुना, कितनी मर्माहत कर देने वाली और कितनी बड़ी सीख देने वाली यह कविता, और आपके द्वारा लिखी हुई ये कविता है। मैं लिखते तो रहता देखिए, लिखी हुई कविता, और जब ये गा रहे हैं उस कविता को, अब तो भावनाएं से लेकर के एक इमोशन जुड़ जा रहा है और आपकी आंखों में हल्की आंसू आ रहे हैं। ये कविता ही कुछ ऐसी थी कि जब मैं निराश हो गया था कि अब शायद इस दुनिया को छोड़ने का टाइम आ गया, और हॉस्पिटल में था, मेरा कल प्रोग्राम था कि कल आपका ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कह चुके थे कि 80% उम्मीद है कि कॉलेप्स भी आप कर सकते हैं, नहीं तो बहुत उम्मीद है 50% से अधिक का चांस था कि मैं हैंडीकैप्ड हो जाता, मुझे बहुत सारा परेशानी होता, और ये सब चीज़ बताती कहीं ना। मैं हिम्मती तो बहुत रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें किसी भी हिम्मत को थोड़ा सा डगमगा देता है। तो मैं उस रात में पूरी रात सो नहीं पाया था, और समस्या थी कि सीएमसी हॉस्पिटल में आप रात में अपने किसी महिला देखभाल करने वाले को तो रख सकते हैं, आप जेंट्स को नहीं रख सकते हैं, और मेरे साथ मेरे भैया और मेरे फादर इन लॉ थे, तो मैं बिल्कुल अकेला था। अब मुझे नींद नहीं आ रही है, तब मुझे ये कागज़ कलम बहुत काम आया, और मैं बैठ करके बस कविता लिखने लगा। तो मुझे ये कविता बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं फिर इसे गाने लगा, और आज हर चैनल पर लगभग ये अपना कमाल दिखा रहा है। यानी कि उस समय का जो आपके दिमाग में आया, ये जो एक फीलिंग आया, वो फीलिंग को आपने
कलम के माध्यम से जी उकेर? जी, ये मेरी कोई कविता नहीं थी, ये मेरी फीलिंग्स ही थी जो कागज़ पर आ रही थी और मेरा समय व्यतीत कर रही थी। बहुत अच्छा ये कविता मुझे लगता है और मैं इसे जब तब गाते रहता हूँ। कभी किसी फंक्शन में गया, कहीं पर मुझे मौका मिला तो मैं इसे भी गाते रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी भाभी हैं, इनसे भी हम अंतिम जो है प्रारंभ और अंत में ही कहा जाता है कि महिला अगर पति के साथ हर कदम नहीं खड़ी हो तो हम आगे तरक्की और सुखद दाम्पत्य जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो क्या माने शादी के लगभग कितने साल हो चुके हैं, एक बार दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। हमारी शादी का 20 साल हो गया है। 20 साल का सफ़र हो गया है। 20 साल के सफ़र में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन अब आपका इनके प्रति नज़रिया कैसा है जो कारनामा ये करके आए? कैसा सवाल आप पूछ रहे हैं? हाँ, अब नज़रिया क्या है, पहले में और अब में क्या लगता है? मेरा तो हम तो जानते थे ये जो है ना, वैसे मेरे पापा कहते थे, मतलब मेरे यहाँ जब शादी हुई थी तो इनको देख के और मेरा मतलब बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे, तो सब कहते थे क्या होगा। मेरे पापा हमेशा बोलते थे जो हम चुन के लाए हैं ना वो एक दिन इस जगह पहुँचेगा जैसा मतलब पूरा परिवार वाला देखा। अब ऐसा लगता है परिवार वाला ऐसा पूरा दुनिया देख रहा है इनको, यानी कि वो दुआ आशीर्वाद काम कर मेरे गया। पापा का कहा हुआ बात आज सच हो गया। लेकिन अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब जो ये आए हैं अमिताभ बच्चन से मिलके, आप भी मिले हैं, पूरा दुनिया देखी है आपके पति देव को, यानी मेरे साले साहब को, तो क्या लग रहा है अब आपकी नज़रिया कैसी है, देखने का नज़रिया कैसा है? लगता होगा कि नहीं मेरे पति है, गर्व फील हो रहा होगा, प्राउड बोले फील ना, हो रहा पहले भी गर्व करते थे, अब और ज्यादा कर रहे है। हैं। अब जब बढ़ गया, अब निकलते हैं ना तो अब इनका नाम क्या होता है ना, अब पारस मणि नाम से जाना जा रहा है ये। जाना जा रहा हाँ, है। ये है। अब अब परिचय की जरूरत नहीं परिचय है। की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे, ये जो इनसाइड स्टोरी आपने सुना, ये रियलिटी से पूरी तरह से भरपूर है। तो इस वीडियो में आपको क्या कुछ अच्छा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।